नमस्ते एंड राधे राधे। मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। अ, बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स में से एक टेक्निक्स होती है मिरर टेक्निक। ठीक है। मिरर टेक्निक को देखा जाए तो ये आपके एक सेल्फ लव का एक सेल्फ टॉक का बहुत अच्छा और बेहतरीन ज़रिया है, जहाँ आप बैठ के बातें कर सकते हैं, जहाँ आप एक दूसरे की आंखों में, इट मीन्स कि आप मिरर की आंखों में, खुद की आंखों में देख के बात करते हैं। और जब आप खुद की आँखों में देख के बात करते हैं ना, तो उस आँखों में एक आपको सच्चाई नज़र आती है। कभी ट्राई करना, हम हर दिन मिरर में जाते हैं, खुद को अच्छे से तैयार होते हैं, देखते हैं हमारा मेकअप तो अच्छे से हुआ है कि नहीं, काजल अच्छे से लगा है कि नहीं, लिपस्टिक अच्छे से लगी है कि नहीं प्रॉपर, ठीक है। हम बिल्कुल अपने फेस को अच्छे से देखते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं है, लेकिन कभी भी खुद के अंदर नहीं देखते। खुद के फेस पे तो ज़रूर देखते हैं, अच्छा से सब कुछ हुआ है कि नहीं, मैं अच्छी दिख रही हूँ कि नहीं, ठीक है, मैं अच्छी लग रही हूँ कि नहीं, लेकिन कभी भी खुद के अंदर नहीं देखते। खुद के अंदर देखने का मतलब है आँखों में आँखें डाल के सच्चाई के साथ देखना। और जब आप खुद की आँखों में आँखें डाल के सच्चाई के साथ देखते हैं ना, बहुत सारे डाउट अपने आप क्लियर हो जाते हैं। मेरी रोज़ की ये टेक्निक है, रोज़ की मतलब मुझे कुछ मैनिफेस्ट नहीं करना है अब, लेकिन अब वो दिमाग को मैंने एक सबकॉन्शियस माइंड को एक आदत लगा दी है कि मुझे खुद से बात करना बहुत पसंद है। मैं जब भी सेशन लेती हूँ मॉर्निंग में उठते के साथ ही मिरर के सामने जाके, यार यू आर अमेजिंग, यार क्या लोगों को तुम हील करती हो, यू आर अमेजिंग हीलर। लोगों को तुम्हारी हीलिंग इतनी फ़ील होती है, लोगों को तुम्हारा मेडिटेशन इतना बेहतरीन तरीके से फ़ील होता है। तुम अमेजिंग हो यार प्रीति, यू आर जस्ट अमेजिंग, जस्ट वंडरफुल, तुम में मैजिक है। और मैं आँखों में आँखें डाल के बोलती हूँ और मुझे इतनी अंदर से खुशी मिलती है ना, मेरा इनर बीइंग इतना हैप्पी होता है ना कि देखो ये पूरी दुनिया को एप्रिशिएट तो करती है, लेकिन उससे पहले सुबह उठ के खुद को पहले एप्रिशिएट करती है। मैं खुद को बोलती यार तुम तो अमेज़िंग हो, तुम्हें इतनी एनर्जी है कि ना तुम्हें कभी थकान महसूस होती है, ना तुम कभी फ्रस्ट्रेट होती हो, तुम हमेशा हायर एनर्जी में रहती हो। और हर दिन ये सब कुछ मैं अपनी आँखों में आँखें डाल के बोलती हूँ, तुम्हारे रिश्ते कितने अमेज़िंग हैं, तुम्हारे पास लोग कितने अमेज़िंग हैं, तुम कितनी अमेज़िंग हो, खुद के लिए तुम कितनी लकी हो, अपने औरों के लिए कितनी लकी हो तुम। जो भी तुम्हारे पास में आता है उसको सक्सेस मिलना शुरू हो जाती है और ये सच में ऐसा है। ये सच में ऐसा है। मेरा ऑरा बहुत क्लीन है कि जो भी मेरे ऑरा में आता है उसकी ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। ठीक है? तो मिरर टेक्निक इतनी अमेजिंग है। आप जो सेल्फ टॉक हम कहते हैं ना, आँखों में आँखें डाल के, आपके वॉशरूम में मिरर है आप वहाँ यूज़ कीजिए, आपके बेडरूम में मिरर है आप वहाँ यूज़ कीजिए। मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे हस्बैंड सुन रहे हैं या कोई और आके सुनेगा, तो भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है? अब आदत हो चुकी है, तो अगर मुझे खुद से उतना लगाव है, मैं खुद के साथ इतनी कनेक्टेड हूँ और मैं आपकी तारीफ़ कर सकती हूँ, तो मैं खुद की क्यों नहीं कर सकती? जब आपकी तारीफ़ करने में मुझे कोई शर्म नहीं आ रही, तो मुझे खुद के बारे में, मेरे में अच्छा क्या है, बुरा क्या है, वो बताने में मुझे क्या शर्म आएगी खुद को, राइट? होता है ना कि मैं आपकी तारीफ़ तो कर दूँगी, लेकिन मुझे क्या पता मेरे अंदर क्या अच्छाई है, और अपनी अच्छाई थोड़ी ना कोई गिनवाता है। अरे बिल्कुल गिनवाना चाहिए। अगर आपके अंदर बुरा है उस चीज़ को भी एक्सेप्ट करो, अच्छाई है उस चीज़ को भी एक्सेप्ट करो, क्योंकि जब तक एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक सेल्फ लव की स्टार्टिंग नहीं होगी। आप जैसे हैं, अच्छे बुरे जो भी आपका स्वभाव है, जो भी आपका नेचर है, उस हर एक चीज़ के साथ खुद को एक्सेप्ट कीजिए। ठीक है? क्योंकि जब तक खुद को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हर एक मैनिफेस्टेशन आपके पीछे खड़ा रहेगा, आपके साथ नहीं चल के आएगा। ठीक है? क्योंकि हर एक एनर्जी को चाहिए कि आप हायर तक जाएँ, क्योंकि ऑलरेडी आप जो कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो बहुत हायर पे है। तो खुद को हर दिन उस हायर एनर्जी तक लेके जाइए, हमेशा हाई वाइब्रेशन में रखिए। और जब आप खुद को एप्रिशिएट करना शुरू करेंगे, लोगों की बातों से कटना शुरू हो जाएँगे। ऐसा नहीं कि मुझे गलत बातें सुनने को नहीं मिलती, बहुत सारे कमेंट भी ऐसे नेगेटिव आते हैं, लेकिन मैं उसको तुरंत देखती हूँ, मैं उसको हाइड कर देती हूँ और डिलीट कर देती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि मुझे कुछ आंसर देना चाहिए, ठीक है? क्योंकि अगर मैं आंसर देने के लिए आऊँगी, फिर वो पूरी नेगेटिव एक ऑरा क्रिएट होगा, वो मुझे चाहिए नहीं। मुझे लगता है जो समझदार है, वो चीज़ों को समझेंगे। अब जिन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं, कुछ समझा नहीं, अचानक से मेरी वीडियो देख ली, तो ऑब्वियस है वो सब कुछ ब्लैंक जाएगा, उनके दिमाग से सब कुछ ऊपर जाएगा, तो इट्स टोटली ओके, वो कह सकते हैं। ओके? ओके, सो जब आप खुद के साथ जुड़ जाते हैं, जब आपका खुद के साथ लगाव हो जाता है ना, तो लोगों की बातों से आप परे हो जाते हैं कि कौन क्या कह रहा है, वो उनकी थॉट है, वो उनकी थिंकिंग है मेरे लिए, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ, ठीक है? कौन क्या सोच रहा है मेरे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा खुद के साथ जो कनेक्शन है, मैं खुद के साथ जो मैं रहती हूँ कि मुझे हमेशा खुश रहना है, लोगों की बातों से खुद को अफ़ेक्ट नहीं करना है, वो चीज़ क्या मेरी सही चल रही है? मुझे सिर्फ़ इससे फ़र्क पड़ता है। क्योंकि मेरी वाइब्रेशन से मैं चीज़ें मैनिफेस्ट करूँगी, मैं लोगों की वाइब्रेशन से कोई चीज़ मैनिफेस्ट नहीं करने वाली हूँ, राइट? अगर मैं मेरी वाइब्रेशन को सही रखूँगी तभी मैं लोगों को हील कर पाऊँगी। मैं लोगों की वाइब्रेशन से लोगों को हील नहीं कर सकती। करेक्ट है? तो मैं फिर क्यों लोगों के पंगे में पड़ूँ? मैं क्यों उनकी बातों को सोचूँ कि उनके लाइफ़ में क्या चल रहा है, उनकी ये हिस्ट्री है, उनकी वो हिस्ट्री है, उनको इतनी दर्द है, उनकी इतनी तकलीफ़ है, मैं अपना देखूँगी।
मुझे कोई क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, वो पूरी तरह उनके थॉट है, उनकी प्रोसेस है, उनकी अपब्रिंगिंग है, उनके वो ओल्ड बिलीफ सिस्टम है, मुझे उससे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, तो इतना हर दिन ये तब आप महसूस कर पाएंगे खुद के लिए इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग, जब हर दिन आप खुद के साथ सेल्फ लव करना शुरू करेंगे, मिरर टेक्निक करना शुरू करेंगे। ठीक है, अमेजिंग है, आप करके देखिए। आप 10-12 डेज़ में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लेकिन रेगुलर करना पड़ेगा। ये आपका साल का आखिरी महीना है, खुद से प्रॉमिस कीजिए कि आने वाले साल आपके लिए बहुत अमेजिंग है, बहुत मिरेकल्स भरा हो। ठीक है, ताकि जब हम नेक्स्ट ईयर मिले तो आप सब मुझे बताएं कि दीदी मैंने ये मैनिफेस्ट कर लिया, ये मैनिफेस्ट कर लिया, प्रीति मुझे ये हो रहा है, मेरी इतनी अच्छी हेल्थ हो रही है, मुझे इतने अच्छे मैनिफेस्टेशन हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस आज से शुरू करनी पड़ेगी, बिना डाउट के, बिना ये कह रहे ये कैसे होगा, ऐसे थोड़ी ना होता है, ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा। एफर्ट्स तो देने पड़ेंगे, अगर लाइफ को खूबसूरत बनाना है तो एफर्ट्स तो देने पड़ेंगे। मैनिफेस्टेशन को बहुत जल्दी करना है तो एफर्ट्स तो देने पड़ेंगे, लेकिन जब आप एफर्ट्स खुशी के साथ देते हैं तो फिर वो एफर्ट्स एफर्टलेसली हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि नहीं यार ये चीज़ तो मेरी है, मुझे इसको मैनिफेस्ट करना है। मेरी सोल तो बहुत पुरानी और बहुत प्योर है, मेरी बॉडी है जिसमें थोड़ी मैंने कचरा डाल दिया है, मुझे इसको कचरे को क्लीन करना है, अपनी ओवर थिंकिंग के थ्रू जो मैंने कचरा डाला उसको क्लीन करना है, उसके लिए मुझे मिरर टेक्निक करना ज़रूरी है, सेल्फ लव की प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। ओके, थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, आई एम सो ग्रेटफुल। और जिन लोगों को भी चक्रा हीलिंग का इंतज़ार था, जो मैंने बोला था कि वो मार्च में आएगा, इतनी सारी क्वेरीज़ के बाद पता नहीं क्यों इम्पल्स आया और डेट भी डिसाइड कर लिया कि 4 या 5 जैन को चक्रा हीलिंग स्टार्ट होगी। सो जिनको भी, और बहुत लिमिटेड सीट रहेगी, जैसे पिछली बार मेरे पास कुछ 30 क्वेरीज आई थी, लेकिन मैंने सिर्फ 15 जनों को लिया था। ठीक है, क्योंकि पैसा वैसा अलग बात है, हीलिंग सबसे ज़्यादा मेरे लिए ज़रूरी है। सो जिसको भी चक्रा हीलिंग की बुकिंग करनी है वो कर सकते हैं कुछ दिनों में, या पहले से मुझे बता के रख सकते हैं कि येस आई वांट टू ज्वाइन। ठीक है, ये बस बता दिया मैंने आप लोगों को, बाद में सीट कंप्लीट होने के बाद मुझे कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि लास्ट के आखिरी दिन तक मुझे रात के 2-2 बजे तक मैसेजेस कॉल आते रहे कि प्लीज़ आप ज्वाइन कर लीजिए, ज्वाइन करा दीजिए प्लीज़। ऐसा नहीं है, इसीलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जैन 5, मतलब अब ऑब्वियसली पूरा 1 महीना बाकी है, बट ये मैंने पहले ही आपको इन्फॉर्म कर दिया कि यस जैन डिक्लेयर कर दिया मैंने कि जैन 4 या 5 से चक्रा हीलिंग वर्कशॉप स्टार्ट हो जाएंगी। और वो लास्ट होगा, लास्ट मतलब उसके बाद जो आएगा वो 2 से 2-2.5 महीने के बाद आएगा, मतलब मे बी मार्च एंड और अप्रैल फर्स्ट वीक, बिकॉज तब मुझे अभी अपनी प्रेगनेंसी एंजॉय करनी है। राइट, ओके, थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, एंड आई एम सो ग्रेटफुल। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।